साथियों नमस्कार। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सिटीजनशिप को। साधारणतः हमारी यह धारणा रहती है कि संविधान बनाने में डॉक्यूमेंट्स की कंसल्टेशन मात्र ही रही थी और कोई विशेष प्रोसेस इसमें नहीं हुआ था, जबकि ऐसा है नहीं। संविधान बनाने के प्रोसेस को जानेंगे तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी। सिटीजनशिप का प्रोविजंस इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ें इससे पहले हमारी आपसे विनती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। संविधान के ड्राफ्ट को संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 से कंसीडर करना शुरू किया गया था। कुछ चर्चाओं के बाद कुछ आर्टिकल्स को कंसिडरेशन के बाद पेंडिंग कर लिया गया था। सिटीजनशिप के 2 आर्टिकल्स 5 और 6 को भी उस समय पेंडिंग कर लिया गया था। क्यों व कैसे? इन 2 आर्टिकल्स के 7 आर्टिकल्स बनाने क्यों पड़े, यह एक इंटरेस्टिंग इशू है और यह एक एग्जाम्पल भी है कि हमारे संविधान को बनाने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। एक तो यह है कि देश के बंटवारे की 3 जून 1947 को डिक्लेरेशन हुई थी, जिससे 15 अगस्त 1947 से देश के 2 इंडिपेंडेंट हिस्से होना था। एक यह कि आज़ादी या संविधान बनने के समय तक सिटीजनशिप की धारणा देश में नहीं थी। एक यह कि इस बारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही आर्टिकल 5 व 6 थे तथा तत्कालीन उत्पन्न हुई परिस्थितियों में इन 2 आर्टिकल्स पर लगभग 130-140 अमेंडमेंट्स आई थी। 10 अगस्त 1949 को जब ये आर्टिकल्स टेक अप किए गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रिमार्क्स थे कि I find there is a vertical jungle of amendments to these 2 articles। इसलिए इन 2 आर्टिकल्स पर 10, 11, 12 अगस्त 1949 को लंबी बहस हुई और तब की परिस्थितियों के आधार पर आर्टिकल 5 के साथ नए आर्टिकल्स 5A, 5AA, 5B व 5C जोड़े गए, जो क्रमशः आर्टिकल 6, 7, 8 व 10 बने। आर्टिकल 9 को बाद में संविधान में कुछ दिन के बाद जोड़ा गया और आर्टिकल जो पुराना 6 था उसको आर्टिकल 11 बनाया गया। वर्तमान 5 से 11 आर्टिकल को अंतिम रूप देने में कठिन मेहनत व दूरदर्शिता का परिचय हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया और उस समय डॉक्टर अंबेडकर को रिप्लाई में ऐसा भी कहना पड़ा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई पहला ड्राफ्ट नहीं है, इसे तैयार करने के लिए कितने ही ड्राफ्ट्स की कॉपीज फाड़ी गई हैं, तब जाकर यह फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो पाया और पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए नए आर्टिकल्स ऐड करना आवश्यक था। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट्स को अंतिम रूप देने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कई कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। आर्टिकल्स 5 से 11 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।